हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स ट्रिकी में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपना यूनिट डिजिट। हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं 25, तो 25 में जो हमारा यूनिट डिजिट हो गया वो हो गया 5। तो 5 हमारा हो गया यूनिट डिजिट। ऐसे अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं, कोई दूसरी संख्या के अंदर जैसे आपने ले लिया 38, तो 38 के अंदर 8 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई का अंक। तो 8 जो हो गया हमारा हो गया इकाई का अंक। अगर मैं आपको ऐसे और कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर मैंने एक संख्या ले ली 238 इंटू 532 इंटू 807, तो इसमें अगर हमसे कहा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इकाई का अंक निकालेंगे 7 दूनी 14, 14 का 4 हो गया, फिर 4 अट्ठे 32, तो 32 में हमारा इकाई का अंक हो गया 2। तो 2 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। 2 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। ऐसे अगर मैं आपको और एग्जांपल लेके बताऊं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक मैं और संख्या ले लेता हूं, कोई 2 ले ली, 3 ले ली, 7 इंटू 5 ले ली, 8 ले ली, 3 इंटू 4। इसके अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, तो हम निकालेंगे पहले यूनिट डिजिट। 4 तिया 12, 12 का 2 हो गया, फिर 2 सत्ते 14, 14, तो 14 में हमारा 4 क्या हो गया यूनिट डिजिट। हम जो जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो बस खाली हमें इकाई के अंक से मतलब होता है, ये हमारा इकाई का अंक है। इसके आगे वाली जो संख्या होती है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं आपको ऐसी और बताऊं, एग्जांपल नंबर 5 में अगर मैं आपको एक लेके बताता हूँ और संख्या, जैसे हो गया हमारा 5 3 8 इंटू 2 5 7 प्लस 6 1 2। इसमें अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कैसे हमारा यूनिट डिजिट निकलेगा, तो ये हो गया 7 अट्ठे 56, तो 56 का 6 हो गया और 2 ये हो गया 6 प्लस 2, तो 8 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। तो आप समझ गए यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है। तो अब मैं आपको यूनिट डिजिट के कुछ रूल बताता हूँ, जो हमारे रूल होते हैं, रूल ऑफ यूनिट डिजिट, कि हमारे यूनिट डिजिट में क्या क्या रूल होते हैं। तो हम जो हमारी संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक, जो हमारी 10 संख्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो हमारी संख्या होती है 0 1 5 6, अगर इसमें पावर वाली संख्या हो, अगर इसकी पावर कुछ भी हो, तो अगर इसकी दुनिया में कुछ भी पावर होगी तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो सेम आएगा। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। दुनिया में अगर कुछ भी होगी ना 0 1 5 6 का, जो भी इकाई का, जो भी जिस भी संख्या में इकाई का अंक 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और उसकी पावर कुछ भी होगी, तो उसका जो इकाई का अंक आएगा हमेशा 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। और ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ 4, तो 4 की पावर अगर हमारी ऑड होगी तो हमारा इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। और अगर हमारी 4 की पावर अगर इवन होगी तो हमारा इकाई का अंक जो हमेशा 6 आएगा। ऐसे ही 9 का केस होगा, अगर 9 में अगर हमारा जो पावर है अगर वो ऑड है तो हमारा इकाई का अंक 9 आएगा। अगर हमारा 9 की जो पावर वो इवन है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, और 2 3 7 8, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है ना, जो इनकी साइक्लिसिटी होती है वो हमारी 4 की होती है। इनकी जो 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो हमारी 4 की होती है। हर 4 संख्या के बाद ये संख्या अपने आप को रिपीट करती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया इसका इकाई का अंक, 2 की पावर 3 इसका इकाई का अंक 8 हो गया,
2 की पावर 4, इसका इकाई अंक 6 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 होता है हमारा 16 और 2 की पावर 5 हमारा इकाई अंक हो गया 32। तो 32 का हमें इकाई अंक हो गया 2। तो देखा ये 1 2 3 4 के बाद फिर इन्हें रिपीट करा अपना इकाई अंक। तो इस 2 3 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। हर 4 संख्या के बाद ये अपने आप को फिर से वही रिपीट कर देता है। तो आपको समझ में आया हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है। अगर मैं आपको और बताऊं तो हमारा जो यूनिट डिजिट होती है इसके अंदर अगर मैं आपको और रूल बताऊं कि हमारे और क्या क्या रूल होते हैं तो देखिए आप। और इसके अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं जैसे कि जैसे भी मैंने आपको बताया कि 2 3 7 और 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। कितने की होती है? 4 की। तो अगर मैं इसके अंदर जैसे आपको बताया तो 2 की पावर 5 हो गया इंटू 3 की पावर 6 हो गया इंटू 7 की पावर 8 हो गया इंटू 8 की पावर 5 हो गया। अगर इसमें बोले इकाई का अंक क्या है तो अगर हमारा जब भी पावर 4 से बड़ी होगी तो हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। जैसे 2 की पावर 5 है तो 5 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1। तो हमारी पावर कितनी बची? 1। ऐसे अगर हम 3 में 4 से 6 में 3 की पावर 6 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और बचा 2 इंटू 7। 7 की पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जा रहा है। जब भी हमारी पावर पूरी पूरी चली जाए तो हम उसकी साइक्लिसिटी 4 लिख देते हैं। अगर कभी भी 4 की पावर पूरी पूरी कट जाए तो हम उसकी साइक्लिसिटी हमेशा 4 के लिखते हैं। आप इस बात को नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। जब भी अगर 4 किसी भी संख्या की पावर को पूरा पूरा काट दे तो हम उस संख्या में 4 उसकी पावर 4 लगा देते हैं क्योंकि 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। ऐसी 8 में अगर हम 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसका एक अंक 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 और इसमें एक बार 7 से और कर देंगे मल्टीप्लाई तो 7 21 का 1 या 1 और 8 की 8 तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 नीम 72, 2 2 दूना 4 तो इसका एक अंक हो गया 4। और मैं अगर इसके बारे में अगर आपको और बात बताऊं और एक 5 के अगर मैं बताऊं रूल नोट बना के इसको लिख लीजिए आप। एक मैं 5 का एक वो बताने जा रहा हूँ कि 5 के बारे में जो हमारा 5 है ना 5 अगर इसको हम कभी भी किसी भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 0 आएगा। और अगर हम इसी 5 को अगर किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि मैंने क्या क्या बताया? अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। आपको ये जो मैं जितना भी करा रहा हूँ इसकी मैं आपको पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसमें हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7 इंटू इसका 1, इसका इंटू 2, इसका 5, इसका 7 तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4, 4 पंजे 20 का 0 तो इसका इकाई अंक हो जाएगा डायरेक्ट 0 में आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो हमें यही देख लेना चाहिए था जब भी 5 को हम किसी भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो ये हो गया 0। यहाँ पर देखो अब आ जाओ सेकंड नंबर पे। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे 2 3 7 5 3 8 और 1 5 2 6 का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसमें इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, 6 48 का 8, 8 7 56, 56 का 6, 6 दूनी 12, 12 इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 2। तो इसमें हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसमें हमारा आंसर कोई 2 नहीं दिया तो इसमें से आप किसी को 2 कर लो, उसको काट के
2 कर लो, इसका आंसर है 2। 6 अट्ठे 48 का 8, 8 सत्ते 56 का 6, 6 दूनी 12 का 2। तो सही हमारा इकाई का अंक 2 ही आएगा। इसमें हमने ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। गुणनफल 51, 52, 53 इंटू डैश इंटू डॉट 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 इंटू 59 का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो आप देखिए इसमें 51 में आपको पता 52 है, 53 है और ये 54 है। ऐसे 55 भी आएगा हमारा, 50 ऐसे करते करते 59 तक जा रहा है। और इसमें आपको पता हमारे इकाई का अंक 9 हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा, 57 का 7 हो जाएगा, 56 का 6 हो जाएगा, 55 का 5 हो जाएगा। और जब हम किसी 5 को किसी भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इकाई का अंक कितना आता है? हमेशा 0। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। देखा आपने कितना आसान है हमारा यूनिट डिजिट। ऐसे इसमें आ जाइए 2 की पावर